बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब ख़ान और ये जो साल है ये आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का साल है और आज़ाद कश्मीर में जो सियासी जोड़ तोड़ है वो उरूज पे है। हर तरफ आज़ाद कश्मीर के गली मोहल्लों में अगर देखा जाए तो सियासी गहमा गहमी नज़र आती है और अवामी मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या अवामी मसाइल को किस तरीके से कम किया जा सकता है। आज हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया है माजिद ख़ान साहब जो रहनुमा हैं PTI आज़ाद कश्मीर के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आमर महबूब साहब जो सीनियर तज्ज़िया कार हैं, आज़ाद कश्मीर की सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों को खुशामदीद। और माजिद खान साहब क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में सियासी जोड़ तोड़ तो शुरू हो गया है और एक तरफ आज़ाद कश्मीर हुकूमत आटे पे सब्सिडी की बात की जाए तो वो ख़त्म कर देती है और स्कूल्स अपग्रेडेशन के हवाले से बात की जाए तो सैकड़ों वो स्कूल वो अपग्रेड कर देती है। क्या कहते हैं कि ये तज़ाद क्यों है वहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि आपने हुकूमत आज़ाद कश्मीर की बात की तो मैं स्टार्ट इससे करना चाहूँगा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर के कौल व फ़ेल में तज़ाद है, ठीक है। ना कि हुकूमत के, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म फ़ारूक हैदर के कौल व फ़ेल में तज़ाद है। यही फ़ारूक हैदर जब कल पीपल्स पार्टी ने एजुकेशन पैकेज दिया था उस वक़्त ये वावेला करने खड़े हो गए और अदालतों का सहारा लिया, और आज इन्होंने ख़ुद जो एक ड्रामा रचाया है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग इस वक्त इस मौजूदा हुकूमत के निज़ाम से शदीद तरीन परेशान हैं। ठीक है। जो अभी आपने आटे का जिक्र किया, इन्होंने 500 रुपये के करीब आटे की कीमत में इजाफ़ा किया और ये सब इनकी अपनी नाअहली और इनकी अपनी इल प्लानिंग की वजह से ये सारा ड्रामा हुआ। फिर उन्होंने 200 रुपये वापस ले लिए और 300 रुपये आज भी आवाम के ऊपर ये एक इजाफी बोझ डाले हुए हैं। एक तरफ फ़ारूक हैदर असम्बली में खड़े होकर इस बात का रोना रोते हैं कि वफाक ने हमें 15 अरब रुपए शॉर्ट दिए। ठीक है। मैं ये आपके तवसत से ऐसी बात नहीं है। मैं आपके तवसत से ये बात पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब आज़ाद कश्मीर का जो पिछला मीज़ानिया पेश किया गया, ठीक है। तो हमने वहाँ पर ये ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि आज़ाद कश्मीर को वफाक ने 50 और 55 अरब के बीच में टोटल दिया है और आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं इसके बीच में अकोमोडेट कीजिए। इन्होंने जो बजट पेश किया वो 76 अरब रुपए का बजट पेश किया और मैं समझता हूँ कि ये एक आवाम को उन्होंने धोखा दिया। और बाद में इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों का बीच में बहाना बनाया। जब IT के मुलाजमीन हड़ताल पे थे तो इन्होंने बहाना किया कि हमें वफाक ने 15 अरब रुपया नहीं दिया, लिहाजा हम IT के मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। जब लोगों टीचरों ने एहतजाज किया और इन्होंने उनके ऊपर सोटे बरसाना शुरू किए तो इन्होंने बहाना बनाया कि वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा। जब इन्होंने आटे की कीमत का में इजाफा किया तो इन्होंने कहा कि वफाक हमें सब्सिडी नहीं दे रहा। गुजारिश मेरी ये है कि हुकूमत पाकिस्तान से पास्को से हुकूमत आज़ाद कश्मीर गंदम ख़रीदती है और उसका जो पैसा है वो आवाम से ले के वो देती है। जो इंसिडेंटल चार्जेस हैं वो एज ए सब्सिडी हुकूमत आज़ाद कश्मीर देती है। इन्होंने इस दफ़ा टोटल 1.5 लाख टन गंदम खरीदी। ठीक है। और वो जो इंसिडेंटल चार्जेस थे उसकी मद में इन्होंने जो इजाफा किया, ये रकम वसूल कर चुके हैं, ये पैसा ठीक ठाक वसूल कर चुके हैं, लेकिन आवाम के ऊपर इन्होंने इजाफी बोझ इसलिए डाला कि ये अपनी अफसरशाही को लोगों के ऊपर बनवाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो एक तमाशा इन्होंने लोगों के साथ किया पुंछ डिवीज़न में, और इन्होंने लाठी चार्ज का इस्तेमाल वहाँ पर भी किया और मुजफ्फराबाद के अंदर भी टीचर्स के ऊपर किया, और आज इन्होंने ये 1400-1500 असामियाँ, हमारी ख्वाहिश है कि आज़ाद कश्मीर के आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दी जाए, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट इस टेक के ऊपर ना दी जाए कि आपके पास धेला होना और आप आज़ाद कश्मीर के बजट के ऊपर एक इजाफी बोझ डाल दें। हम खुद चाहते हैं कि स्कूलों की अपग्रेडेशन हो। ये उस वक्त कहाँ थे जब इन्होंने, इनकी अपनी हुकूमत थी और ये दावे करते थे कि हम 55 अरब रुपये लेके आएंगे। उस वक्त तो मियाँ नवाज शरीफ वफाक में बैठे हुए थे, उस वक्त तो इनकी हुकूमत थी। वो 55 अरब जिसके ऊपर फ़ारूक हैदर ने असम्बली के खम्भे खड़े होकर बुलंदोबांग दावे किए और कहा कि जब हमारी हुकूमत आएगी, आपकी हुकूमत 3.5 साल रही, वो पैसा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जिसका वावेला आप करते थे उस पैसे को तो आप वापस नहीं ला सके। सही है। फिर वफाक पाकिस्तान ने आपको बजट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं की, ना डेवलपमेंटल बजट के अंदर। आपका जो इस वक्त जो अगर आप मुआवजना कीजिए तो किसी भी दुनिया के अंदर, या आमिर महबूब साहब बैठे हैं, ये मेरे से बेहतर बात कर लेंगे, हमारा जो इस वक्त गैर तरक्याती बजट है वो 1 खरब 15 अरब से ऊपर का है, और जो हमारा तरक्याती बजट है वो लगभग 24 अरब के करीब है, 25 अरब के करीब है। तो ये एक अदम तवाज़न की सूरत हाल है। और इस वक्त क्योंकि इलेक्शन का साल है, हुकूमत अपने जो उसने कुछ भी नहीं किया पिछले 4.5 सालों में, अब वो लोगों के ऊपर एक छाप लगाने के लिए कि हमने बहुत कुछ कर रहे हैं, कभी वो पोस्टों के नाम पे लोगों को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, कभी वो
तरक्याती बजट पैसे भी, मैंने पहले भी ये बात कही है कि इन्होंने एक जो इलीगल प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है और उसके ऊपर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि ये गैर कानूनी प्रोग्राम है, और हमने इसके ऊपर पहले दिन से वावेला किया कि आप तरक्याती बजट का जो ADP का हिस्सा होता है उसको आप नॉन PC1 आइटम्स के ऊपर नहीं तसरफ कर सकते। लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने और फारूक हैदर साहब ने अपनी सिक्काशाही को मनवाने के लिए वो तमाम गैर कानूनी काम किए। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि खुद इन्होंने एहतसाब का गला घोट दिया और एहतसाब के कानून को बिल्कुल इन्होंने तहवाला करके जो कानून साजी की उस पर इन्होंने अपने उन कारनामों को एक जिला बख्शने की गर्ज से इन्होंने एहतसाब के कानून का तहवाला करके रख दिया। ठीक है, हमारी इसमें पहली प्रायोरिटी होगी। हम जब अल्लाह ने हमें मौका दिया, गुजारिश मेरी ये, अभी तो इलेक्शन का सीज़न है, अभी आप और बहुत से तमाशे देखेंगे, बहुत सी और चीज़ें आएंगी, बहुत से और वो ऐलानात करेंगे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर इसकी सूरत हाल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही है। लेकिन आमिर साहब, क्या आप तजिया क्या करते हैं कि फारूक हैदर साहब ने ये जो कदम उठाया है, एक तरफ वो कहते हैं कि आटे की सब्सिडी सिर्फ इसलिए ख़त्म की है कि मेरे पास पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ इस तरह के इदारे। देखें, आज़ाद कश्मीर में हमेशा से ये बदकिस्मती रही है कि जो जब इक़्तिदार ख़त्म हो रहा होता है तो और रवैया हो जाता है। जी, अगर आप मिसाल ले लें कि जब पाकिस्तान पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही थी तो उस वक्त तालीमी पैकेज तालीमी पैकेज में सबकी बात कर रहा हूँ, जब पीपल पार्टी ने तालीमी पैकेज दिया तो फारूक हैदर साहब ने उसकी मुखालफत की। आज फारूक हैदर साहब तालीमी पैकेज दे रहे हैं तो उनकी मुखालफत और कर रहे हैं। बेसिकली वो भी अपने लोगों को अकोमोडेट करना चाहते थे, रोज़गार के नाम पे सियासी रिश्वत के तौर पे वो उन असामियों को इस्तेमाल करना चाहते थे, ये भी चाहते हैं। सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी 2005 के ज़लज़ले के जो सैकड़ों स्कूल हैं उनकी अभी तक टेंडर नहीं हो सके। ठीक है, मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में और डिस्ट्रिक्ट बाग में अभी तक सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं। जो प्राइमरी स्कूल थे उसकी इमारत नहीं है, उसे आप प्राइमरी से मिडिल ले गए हैं, कल के पैकेज में उन्हें हाई कर दिया गया। इमारत नहीं है, लोगों को आपने पत्थरों के ऊपर बैठा के उसको प्राइमरी से आप हाई तक ले गए। ये तो है बेसिकली, तो ये सियासी के आपने पॉलिटिकली शो करना है। दूसरी ये बात है कि आज़ाद कश्मीर में ये हमेशा से होता रहा। जब सरदार सिकंदर याद साहब की हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो सरदार अतीक साहब को बनवाना था, तो उस वक्त सारी अपोजिशन कह रही थी कि जी बड़ा मसला है, कश्मीर को ख़तरा है, और ये फिर सिकंदर साहब, उन्होंने अतीक साहब की हुकूमत बन गई। बाद में पीपल पार्टी वाले जब पूरे लश्कर के साथ आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला आवर हुए, और उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि जी बहुत हालात ख़राब होंगे। अब जो है उसके बाद अब ये मुस्लिम लीग नून वालों ने भी पिछले मरतबा पूरी हुकूमत जो है उधर बैठ के उन्होंने की, अब PTI करने जा रही है। मगर ये जो है वो सियासत जो है वो एक दूसरे के साथ सियासत कर रहे हैं, इसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फारूक हैदर साहब, अगर लाहौर में एहतजाज होता है तो लाहौर लश्कर के साथ वहाँ एहतजाज में शरीक होते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में एहतजाज कोई करता है तो उस पर लाठीचार्ज करवाते हैं। लेकिन ये तो दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि उस्ताद को इज़्ज़त देनी चाहिए, उस्ताद को इज़्ज़त देनी चाहिए। उन्होंने उस्ताद को इज़्ज़त तो नहीं दी। कल 1500 असामियाँ जो हैं वो नई तख्लीक कर ली, पुरानों को इज़्ज़त नहीं देनी, पुरानी इमारतें नहीं बनानी। इसी तरह जो है वो खुद हमेशा से जब ये लोग लड़काना जाते थे पीपल पार्टी वाले तो ये बहुत बुरा भला कहते थे। ठीक है। अब इशू ये है कि आप जब खुद जो काम करें वो ठीक है, कोई दूसरा करे गलत है। अगर फारूक हैदर साहब खुद रायवंड जाएं तो ठीक है, पीपल पार्टी वाले लड़काना जाएं तो गलत है। अब वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं, दोनों ठीक है। तो ये जो है ये मैं कह रहा हूँ कि खालिस्तन सियासत है और इसे सियासी बयानबाजी से ज़्यादा इसे कुछ नहीं समझना चाहिए। जहाँ तक आटे की सूरत हाल है वहाँ उसके वाले से मैं बताऊँ कि अवाम से इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन है आज़ाद कश्मीर की अवाम में कि एकदम जो है वो 500 रुपये मन आटा बढ़ा दिया गया और उसके ऊपर खासा रिएक्शन है और एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद किया गया, जिसका अच्छा पैगाम नहीं गया। ना पाकिस्तान में उसका अच्छा पैगाम गया, ना दुनिया भर में ये अच्छा पैगाम बिल्कुल गया। ठीक है। लेकिन सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो फारूक हैदर साहब ने ये जो तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन की है, इस हवाले से PTI आज़ाद कश्मीर मुश्किलात का उनको सामना नहीं होगा? मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किलात है। मैंने पहले बात की है कि आवाम को रोज़गार देना हर हुकूमत की प्रायोरिटी है। फारूक हैदर ने अपने आप को खुद मुश्किल में डाल दिया, सियासी रिश्वत के तौर पर तो इसका इस्तेमाल किया खुद मुश्किल में डाल दिया है। और इस वक्त तो एक आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में जैसे पाकिस्तान में ये सारे करप्ट अनासर इकट्ठे हैं, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी इनका कट बनने जा रहा है और ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। गुजारिश मेरी ये है कि ये ऊपर से एक दूसरे की मुखालफत और अंदर से शाम को ये बैठ के आपस में बंदर बांट कर रहे होते हैं, लिहाजा इनसे आप कोई खैर की तवक्को मत रखिए। फारूक हैदर साहब ने 4.5 साल में क्या किया? उन्होंने तो आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के जितने भी हमारे अजला हैं इस वक्त उनके अंदर एक नफ़रत की सी पोजीशन है।
सही है। लोग उनकी इन पॉलिसियों से बेजार हो चुके हैं। वो जो दावे करते थे, बेसिकली उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है। वो जिस वक्त देखते हैं कि उनके इक़्तिदार को हिचकोले लगने लगे हैं, वो मसला कश्मीर को, परचम को, रियासत को, इन सारी चीज़ों को घसीट के बीच में ले आते हैं। और ये उनका पुराना वतीरा है कि वो इस किस्म की सियासत करके लोगों के जज्बात। मैं उनको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि ये 2021 है, ये आवाम बहुत आपको जान चुकी है। ये जो तस्फ़े बहा कि हम लोगों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, मैं नहीं समझता कि अवाम इससे मरगूब होंगे। अवाम आपको जान चुके हैं। अब मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न ने आपको 7 सीटें दी हैं, इसके रिटर्न में आपने इंतकाम की सियासत को परवान चढ़ाया है। मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर असास महरूमी बड़ा है, लिसानियत और ट्राइबलिज़म को आपने अपनी सियासत का महवर रखा है। और यही एक वजह है कि लोग अब आपकी पॉलिसी से अदम बेजार हो के वो दूसरी सियासी जमातों की तरफ देख रहे हैं, और वो दूसरी सियासी जमातों में अपनी आइंदा नस्लों के लिए कोई उम्मीद की किरण को पनपता देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन आमिर साहब, जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है वो बरादरियों की है, शख्सियात की है, लेकिन ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आज़ाद कश्मीर का कौन सा सियासतदान है जो मनसूबाबंदी के साथ इलेक्शन में जा रहा है और उनके पास कोई ऐसे रोज़गार के मौके वो मुहैया करने के हवाले से कोई मनसूबाबंदी वो करे। देखें जी, अभी तो ये पीटीआई के जो बज़ाहिर एक तासर है, ये कोई अच्छा तासर नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे वाले से ये कोई अच्छा तासर नहीं है कि पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होगी उसने आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनानी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि होता ऐसी है। मैं आज तक किसी की जितनी मर्जी, जैसे फारूक हैदर साहब आजकल सियासी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो, इस तरह पहले अतीक साहब भी करते रहे हैं, प्योर पार्टी वाले भी करते रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है हर साल हम देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बावजूद यही होना है। अब अगर ये होना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, वैसे सुल्तान महमूद चौधरी हैं, माजिद खान साहब उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्हें बैठना चाहिए और इन्हें बैठ के अपनी एक टीम तैयार कर लेनी चाहिए। इन्हें ज़हनी तौर के ऊपर तैयार रहना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल को हमने किस तरह एड्रेस करना है, आज़ाद कश्मीर के लोगों से बोझ कैसे उतारना है, आज़ाद कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर करना है, आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारों में कैसे इस्लाहत लानी है, आज़ाद कश्मीर के हेल्थ सेक्टर को हमने कैसे बेहतर करना है, आज़ाद कश्मीर में जो जंगलात के इशूज़ हैं और मौसमियाती इशूज़ हैं, आज़ाद कश्मीर में जो हाइडल जनरेशन के इशू हैं और हाइडल के जो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं उसके ऊपर दरियाओं की जो सूरत हाल है, मेरा ये ख्याल है कि एक मनसूबा बंदी जो है मंशूर कमेटी के अलावा एक ऐसी इन्हें कमेटी बना लेनी चाहिए जिसे देख लेना चाहिए कि ताकि जिस तरह हमें बाद जगह पे पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत हासिल करने के बाद मसाइल का सामना करना पड़ा है, आज़ाद कश्मीर में इस तरह की वो ना की जाए। दूसरी, जहाँ तक आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर की शख्सियात, बरादरियाँ, तो आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है उसमें 2 तरह की सूरत हाल होगी। जो लोग इलेक्शन में पिछली जो असम्बली का हिस्सा नहीं है वो तो आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे, और जो लोग हुकूमत का हिस्सा हैं या वज़रा हैं, अगर उनमें से किसी ने आना है तो वो शायद उसके लिए 2 महीने के बाद वो लोग जो हैं इंतखाब करेंगे और सियासी फैसले करेंगे और नए सियासी इत्तेहाद जन्म लेंगे। ठीक है, मतलब तैयारियां हो रही हैं ज़ाहिर। अभी तो इलेक्शन जो है अनाउंस अप्रैल में। क्या कहेंगे कि जो मनसूबाबंदी की आमिर साहब बात कर रहे हैं, कहीं मनसूबाबंदी ज़ेरे गौर है आपकी जमात के हवाले से, अगर मैं बात करूं कि वहाँ आज़ाद कश्मीर के मसाइल को कम करने के लिए? देखें, डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर के मसाइल के ऊपर जिस तरीके से खान साहब का एक विजन है, मैं समझता हूँ कि ये वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जिसने आज़ाद कश्मीर के इक़्तिदार में आने के बाद सबसे ज़्यादा दौरे किए, और फिर ख़ुद खान साहब ने अब मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जलसे में ये बात कही कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर हूँ। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों का सफ़ीर बन जाना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और उनकी तवक्कुआत पे, जैसे अभी खान साहब ने इंसाफ कार्ड, हेल्थ कार्ड का इजरा करके रियासत के लोगों को एक गिफ्ट दिया। मैं समझता हूँ कि किसी तरक्याती मुल्क में भी चले जाएँ, आप तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क में भी चले जाएँ, 100% आवाम को हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी मैसर नहीं है। जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल का एक 5-6 अरब रुपए का पैकेज अभी दिया, ये महसूस किया, ये दर्द खान साहब ने महसूस किया कि रियासत के वो तबका जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हिंदुस्तान की डायरेक्ट फायरिंग से मुतासर हैं, वो महरूम हैं आज़ाद कश्मीर के तरक्याती अमल से। उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल 6 अरब रुपए का पैकेज दिया। 138 किलोमीटर सड़क वहाँ पर तामीर होने जा रही है, उस 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर उनको कम्यूनिटी बंकर्स बना के हम दे रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो लिविंग फैसिलिटीज़ है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। सेकेंडली, फिर जिस तरह एहसास प्रोग्राम का इजरा उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कि ये एक रिमार्केबल एफर्ट थी। ये जो कोरोना की वबा के दौरान जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने
अपनी सर्विसेज आज़ाद कश्मीर के लिए मुख्तस की और फ़राहम की, और जिस तरीके से फ़राग दिली के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को गेटर फॉल किया, ये एक इब्तदा है। इस इब्तदा को अंजाम तक हम उनकी विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया 2021 के इलेक्शन के बाद, हम उसको पाए तकमील तक लेके जाएंगे। और फिर सबसे बड़ा जो हमारा है कि ये आज़ादी का बेस कैंप है, यहाँ से जो आवाज़ उठेगी वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जाएगी। गुजारिश मेरी ये, हमारा इस वक्त बहुत बड़ा तबका है, ख़ासकर जो 1989 के हमारे रेफ्यूजीज़ आए हैं, 47 के हमारे रेफ्यूजीज़ हैं, 65 के हमारे रेफ्यूजीज़ हैं, ये वो तबका है जिसको फ़ारूक हैदर हुकूमत ने मुकम्मल इग्नोर करके रख दिया है। ये हमारी प्रायोरिटी है। हम जैसे कहते हैं कि वो लोग जो हमारे पाकिस्तान से बाहर हैं और जो हमारे अहले कश्मीर के लोग वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, मैं समझता हूँ कि ये लोग भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, क्योंकि ये लोग अपना घर बार छोड़ के अब रियासत की और पाकिस्तान के एजेंडे की तकमील की गर्ज से हिजरत करके यहाँ पर आए हैं। इस वक्त ये भी फ़ारूक हैदर साहब की हुकूमत की पॉलिसियों से नाला हैं। आप देखिए कि इस दफ़ा मौजूदा हुकूमत में इनके साथ ज़्यादती की जा रही है, इनको आज़ाद पाकिस्तान में इनके वोट को मतलब इनको जो वोट का राइट है उससे महरूम करके उनको आज़ाद कश्मीर के अंदर कन्फाइंड किया गया है। फिर मैं समझता हूँ कि जैसे ये चैम्पियन बनते हैं 13वीं तरमीम के, कि 13वीं तरमीम के ये हमने बहुत कुछ बड़ा तीर मार दिया। मैं समझता हूँ कि 13वीं तरमीम के अंदर सुकम भी बहुत है, और उस सुकम थे तो आपने अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट की, और जिस तरह हमारा जुडिशरी का एक मामला खड़ा हुआ और उसमें आपने ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो इख्तियार दिया, हम यही रोना रोते थे उस वक़्त फ़ारूक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। थे तो आपने अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट की, और जिस तरह हमारा जुडिशरी का एक मामला खड़ा हुआ
और उसमें आपने ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जो इख्तियार दिया, हम यही रोना रोते थे उस वक़्त फ़ारूक हैदर से कि आप बैठ के सियासी जमातों के कंसेंसस को डेवलप करके एक अच्छी लेजिस्लेशन लाएं जो रियासत के अवाम के फ़ायदे के लिए हो। हम रियासत के अवाम के फ़ायदे के लिए हर उस कानून साजी के लिए आपके साथ खड़े होंगे जिससे रियासत के अवाम को फ़ायदा होगा। लेकिन क्योंकि वो अपना आप मनवाना चाहते थे और अपना आप, और यही एक बड़ा डायलेमा रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर कि जो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठ जाता है वो ये समझता है कि वो मुख्तार कुल है, वो अक्ल कुल है और उससे ज़्यादा किसी को नहीं पता, वो जो कहता है वो ठीक है, बाकी सब गलत कहते हैं। इस तासर को फ़ारूक हैदर साहब ने परवान चढ़ाया और मैं समझता हूँ कि इससे इस वक्त रियासत के अंदर एहसास महरूमी बढ़ी। बिल्कुल, एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए आमर साहब आप क्या कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर को मॉडल स्टेट की तरफ कैसे लेके जाया जा सकता है, और क्या कोई ऐसा थिंक टैंक कायम करने की ज़रूरत नहीं है कि जो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मनसूबाजात के हवाले से वो वर्क करे? देखिए राशिद, मैं ये खुद समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर कोई छोटा सा खित्ता है जहाँ पे 40-45 लाख आबादी है जी। और उसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। डायस्पोरा जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आज़ाद कश्मीर को अगर वफाकी हुकूमत चाहे, और इमरान खान साहब का जैसे विजन रहा है कि उन्होंने हमेशा बात की कि हम एक फलाई रियासत की तरफ इसे ले जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल फलाई रियासत बनाने के लिए टेस्ट के तौर पे इक़दाम उठाने चाहिए। और जब आने वाले दौर में अगर अल्लाह करता है PTI की हुकूमत बनती है, अगर आज़ाद कश्मीर के अवाम उन्हें वोट देते हैं तो बनती है, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें ये चाहिए कि पहले आज़ाद कश्मीर को टेस्ट केस के तौर पे फलाई रियासत बनाने के लिए इक़दाम उठाएँ। ठीक है। और इस तरह के इक़दाम उठाएँ कि उसका जो है फिर दायरा कार बढ़ाएँ। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के, अगर आप आज़ाद कश्मीर में इस्लाहत ले आते हैं, आज़ाद कश्मीर को जो है एक सोशल स्टेट बनाने में कामयाब हो जाते हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल काम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसके असरात जो हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तो पड़ेंगे, लेकिन उसके एक असरात जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीर आधे से ज़्यादा लोग जो इंडिया के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में, उनको एक अच्छा पैगाम जाएगा। इसके अलावा दुनिया भर में जो, जैसे माजिद खान साहब ने कहा कि हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ हैं, उन्हें भी एक जो है उनके अंदर एक एतमाद की फ़ज़ा बहाल होगी कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है वो एक मुकम्मल फलाई रियासत की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका जो फ़ायदा है वो पूरी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी पड़ सकता है और इसके असरात जो हैं वो दुनिया भर में पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए इसका असर सामने आएगा। बिल्कुल सही है। माजिद खान साहब, नौजवानों की ज़रा आप पे नज़रें भी हैं और आमर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इसको बहुत आसानी के साथ मॉडल स्टेट की तरफ ले जाया जा सकता है, वो कौन से मनसूबाजात हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर अल्लाह ने बहुत सी आपको ऐसी पोटेंशियल फराहम किया हुआ है जो शायद ख़ित्ते में किसी और जगह पर बहुत कम देखने में मिलेगा। मैं समझता हूँ कि आपका सबसे बड़ा पोटेंशियल टूरिज़्म है, लेकिन टूरिज़्म में वो लोग नहीं है जो इसको उठाएं। मैं मानता हूँ इस बात को। टूरिज़्म के ऊपर हुकूमत की पॉलिसी भी कोई नहीं रही, और अगर आप इनका मौजूदा बजट उठा के देखें तो इन्होंने लेस दैन 1% टूरिज़्म के लिए मुख्तस किया हुआ। इनकी प्रायोरिटी नहीं थी टूरिज़्म कभी भी। हाइडल पोटेंशियल हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर अल्लाह ने इतनी मिनरल्स दी हैं आपको कि जिससे रियासत के लोग बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो रियासत के लोगों के ऊपर इस सारी चीज़ों को खर्च किया जा सकता है। हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी अप टू मार्क नहीं है। एजुकेशन के अंदर स्कूल्स बढ़ा देना एक सियासी स्टंट तो हो सकता है, उसके पोस्टें दे देना इलेक्शन बेनिफिट तो हो सकता है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की तरफ कभी भी इस हुकूमत का फोकस नहीं रहा। फिर गुजारिश मेरी ये है कि आज़ाद कश्मीर के इस वक्त जो हम क्लेम करते हैं कि ये आज़ादी का बेस कैंप है, आप ये देखिए कि हमने पैगाम देना है उन लोगों को जो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार हिंदुस्तान की संगीनियों के साए तले अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। उनके लिए उम्मीद की किरण हम हैं। उनके लिए उम्मीद अगर है तो ये रियासत के बेस कैंप में बसने वाले लोग हैं। अगर ये खुशहाल होंगे तो वो लोग ऑटोमेटिकली इसको एक एज एग्जाम्पल पेश कर सकेंगे। और फिर मैं समझता हूँ कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर के लोगों की नज़रें हमारे पे लगी हैं। इस वक्त उनकी उम्मीद पाकिस्तान है। उनको इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान ने वहाँ कवानीन का इतलाक़ करके वहाँ के लोगों के राइट्स को सल्ब किया, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि एक मजबूत मुनज़्ज़म मुस्तहकम हुकूमत के क़याम के बाद हमने वहाँ पर भी एक मुनज़्ज़म और मुस्तहकम पैगाम देना है, और रियासत के लोगों के अंदर जो इस वक्त एहसास महरूमी पैदा कर दी गई उसका ख़ात्मा करने के लिए एक मौसर मनसूबाबंदी के तहत हमें
रियासत के लोगों को ये यकीन दिलाना है कि हम मेरिट को लेके आगे चलेंगे, हम एहतसाब के निज़ाम को लेके आएंगे, हम इमरान खान के विजन को वहाँ लेके प्रमोट करेंगे और उसके मुताबिक हम, जैसे आमिर साहब ने कहा, बिल्कुल हर हुकूमत का ख्वाब होता है कि एक फलाई रियासत बनाई जाए और 42 लाख लोगों को केटर करना मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल है। जिसका जो गैर तरक्याती बजट है वो 1 अरब 15 खरब से 1 खरब और 15 अरब से ऊपर हो और जिसका तरक्याती बजट 24 अरब हो। इस हुकूमत ने तो सिर्फ अपने इलेक्टेबल्स को और चंद लोगों को नवाजने के लिए इलेक्शन से कबल 8-10 करोड़ रुपए देना शुरू किए। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से आवाम अब मरगूब नहीं हो सकते। ये चीज़ें अब उनके किसी उसका नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ें, एक टूरिज्म जी, एक हाइडल, तीसरा मिनरल। बिल्कुल सही। अगर आप सिर्फ इन 3 चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें और इन्हें एक्सप्लोर कर लें, बिल्कुल सही, तो आप आज़ाद कश्मीर को ना सिर्फ मुकम्मल फलाई रियासत बना देंगे बल्कि आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए हर घर के फ़र्द को आप स्टेपन दे सकते हैं। बिल्कुल सही। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। माजिद खान साहब, आमिर साहब, आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और आज़ाद कश्मीर में काम करने की ज़रूरत है। टूरिज़म, हाइडल, मिनरल पे अगर काम किया जाए तो जैसे आमिर साहब ने कहा कि मॉडल स्टेट आज़ाद कश्मीर बन सकता है। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने